हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के देश की आजादी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कंगना रनौत के बयान को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। देश की आजादी को लेकर इस तरह का बयान लोकतंत्र और संविधान के साथ साथ देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों का अपमान है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि 1947 में हमें जो आजादी मिली उसके लिए देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना खून बहाया है, सत्याग्रह किया। उसके बाद कहीं जाकर देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, राजनीतिक बयानबाजी भी की जा सकती है, लेकिन देश की आजादी की तुलना 2014 में बनी किसी राजनीतिक दल की सरकार से नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से लेकर अब तक देश में बीजेपी की सरकार है, उसका भी साधुवाद, और इससे पहले देश की आजादी से लेकर अब तक बनी सरकारों का भी साधुवाद। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आजादी के सम्मान में अशब्द नहीं बोलना चाहिए। कंगना रनौत के इस बयान को देशद्रोह का करार दिया। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि खुद की पब्लिसिटी और चर्चा में बने रहने के लिए किसी को भी इस तरह के बयान देने की कोई हक नहीं है। कहा है कि पहले जो 1947 में आज़ादी वो भीख में मिली थी और असली आज़ादी 2014 में मिली, तो क्या लगता है आपको कि ये बयान उचित है? नहीं, ये डेमोक्रेसी और संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। और मेरे हिसाब से कि 1947 में जो आज़ादी हमें मिली वो कितने लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए खून बहाया है, सत्याग्रह किया और सब कुछ किया, तो हमें अपमानित शब्दों में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी है, उनके बारे में ऐसी ओछी बात करते हुए, देखिए आप बोलिए, आप पॉलिटिकली बोलिए, आप सोशली बोलिए, आप समाज के हर एक चीज़ों को उछालिए, पर आप कोई भी आज़ादी की तुलना आज की पॉलिटिकल पार्टी के रिजीम के साथ नहीं कर सकते। सब आज बीजेपी रिजीम में है तो हमें उसका भी साधुवाद है, और उसके पहले जो अगर कांग्रेस और यूपीए सरकार रिजीम में थी तो उसका भी साधुवाद है। पर हमारी आज़ादी के साथ और उसके सम्मान में अपशब्द नहीं सुनना चाहिए। ये स्वयं में देशद्रोह की बात है। वापस लेना चाहिए? नहीं, अब मैं ये सारी बातों पे मैं नहीं जाऊंगी, पर ये उनको बात समझनी चाहिए कि ये खुद के फुटेज के लिए, खुद के नाम आगे बढ़ाए, कंट्रोवर्सी में रहने के लिए आप आज़ादी और इंडिपेंडेंस जैसी चीज़ों को आप पॉलिटिकल रंग ना दें। आज़ादी सबकी थी, चाहे वो संघ के थे, चाहे वो संघ के नहीं रहे, चाहे वो लेफ्टिस्ट थे, चाहे वो राइट विंग थे, चाहे वो लेफ्ट विंग थे। आज़ादी हमें भी, अब मैं कहूँगी कि आज़ादी 2014 के बाद हमें मिली, क्योंकि हम नालसा जजमेंट तब आया। मैं पूर्ण भारतीय तब हुई जब नालसा जजमेंट आया, तब ट्रांसजेंडरों को उनका हक मिला, पूर्ण भारतीय होने का सौभाग्य मिला। हम ऐसे नहीं कहते ना, हमारे माता पिता ने आज़ाद भारत में सांस लिया, तो हमें आज़ादी वही उसी दिन मिली 1947 में, जब असली आज़ादी हमें मिली है। माफ़ी मांगनी चाहिए कंगना को? अफकोर्स सबको माफ़ी मांगनी चाहिए जो अपशब्द आज़ादी की लड़ाई के वीर वीरांगना और हमारे भी कम्युनिटी के लोग रहे हैं। हम स्ट्रगल और सत्याग्रह और किसी के बलिदान को हम ओछा नहीं कर सकते। धन्यवाद। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।